नमस्कार क्लास। आज के इस विशेष खगोल भौतिकी के सेशन में हम सभी का स्वागत है। आज हम ब्रह्मांड की विशालता और उसकी इस लंबी समय सीमा में हमारे अपने अद्वितीय स्थान को समझने की एक अविश्वसनीय यात्रा पर निकलने वाले हैं। देखिए, एक प्रोफेसर के रूप में मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि हमारा ब्रह्मांड केवल सितारों और खाली जगह का कोई ब्लैक एंड व्हाइट संग्रह नहीं है। ये लगातार बदलती हुई एक बहुत ही डायनामिक कहानी है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है, वो ये कि हमें वर्तमान में इस कहानी के सबसे बेहतरीन अध्याय में जीने का मौका मिला है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस ब्रह्मांडीय यात्रा की शुरुआत करते हैं। खैर, आज का हमारा सिलेबस बहुत ही सीधा और स्पष्ट है। हम 5 मुख्य विषयों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक ब्रह्मांडीय केस स्टडी, फिर हम विस्तार के विज्ञान यानी मैकेनिक्स ऑफ एक्सपेंशन को समझेंगे। उसके बाद क्षितिज को पार करने की घटना, फिर मिल्क ड्रोमेडा का द्वीप, और अंत में हम देखेंगे कि हमारा ये ब्रह्मांडीय युग इतना भाग्यशाली क्यों है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो भाग एक ब्रह्मांडीय केस स्टडी। और आज के लिए हमारा सब्जेक्ट है एक बहुत ही खास आकाशगंगा जिसका नाम है मैक्स 0647 जेडी। नवंबर 2012 में नासा के हबल और स्पिट्जर टेलीस्कोप ने इस बेहद दूर स्थित आकाशगंगा को खोजा था। अब कोई भी पूछ सकता है कि इतनी दूर स्थित एक छोटी सी आकाशगंगा को हम देख कैसे पाए। इसका जवाब प्रकृति के सबसे शानदार चमत्कारों में से एक में छिपा है, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग या ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं। खगोलविदों ने अंतरिक्ष में मौजूद इसी प्राकृतिक मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल किया। होता क्या है कि एक पूरे गैलेक्सी सुपर क्लस्टर का विशाल गुरुत्वाकर्षण पीछे से आ रहे प्रकाश को मोड़ देता है और उसे कई गुना बड़ा कर देता है। सच कहूं तो अगर ये लेंसिंग नहीं होती तो हम इस प्राचीन आकाशगंगा को कभी देख ही नहीं पाते। इस लेंसिंग तकनीक से हमें जो पता चला वो सच में दिमाग हिला देने वाला था। अनुमान है कि ये आकाशगंगा पृथ्वी से लगभग 13.3 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये इसे हमारे ज्ञात ब्रह्मांड के बिल्कुल किनारे पर ले जाकर रख देता है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो प्रकाश हम आज देख रहे हैं वो तब पैदा हुआ था जब ब्रह्मांड अपनी एकदम शुरुआती अवस्था में था। लेकिन ये विशाल दूरी एक बहुत ही दिलचस्प और उलझा देने वाले सवाल को जन्म देती है। अगर हम एक छात्र के नजरिए से सोचें तो इस नामुमकिन से लगने वाले पैमाने को समझना थोड़ा मुश्किल लगता है ना? जरा सोचिए, अगर ब्रह्मांड की उम्र ही लगभग 14 बिलियन वर्ष है और हम जानते हैं कि प्रकाश की गति से ज्यादा तेज कुछ नहीं चल सकता, तो फिर हमारा अवलोकन योग्य ब्रह्मांड 93 बिलियन प्रकाश वर्ष के विशाल व्यास में कैसे फैला हो सकता है? गणित कुछ अजीब लग रहा है ना? बस यहीं से हमारा दूसरा अध्याय शुरू होता है, जहां सारे जवाब छिपे हैं। और वो है भाग 2, विस्तार का विज्ञान या अंतरिक्ष का खिंचाव। आइए इस रहस्य को सुलझाते हैं। अब इस खगोलीय गति पर ध्यान दीजिए। वर्तमान अनुमानों के अनुसार खाली अंतरिक्ष अपने आप में 68 किलोमीटर प्रति सेकंड प्रति मेगापार्सेक की दर से फैल रहा है। 1 मेगापार्सेक लगभग 3.26 मिलियन प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कोई वस्तु हमसे जितनी दूर है उसके और हमारे बीच का खाली अंतरिक्ष उतनी ही तेजी से हर दिशा में खिंच रहा है और लंबा हो रहा है। इसे बिल्कुल आसानी से समझने के लिए चलिए एक रबर बैंड के सादृश्य यानी एनालॉजी का इस्तेमाल करते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक रबर बैंड है जिस पर कुछ बिंदु बने हैं और आप उस बैंड को दोनों तरफ से खींच रहे हैं। अब ध्यान दें, वो बिंदु खुद रबर बैंड पर चलकर कहीं नहीं जा रहे हैं, बल्कि उनके बीच का रबर खिंच रहा है। बिल्कुल इसी तरह दूर की आकाशगंगाएं अंतरिक्ष के भीतर कोई यात्रा नहीं कर रही हैं, बल्कि उनके और हमारे बीच का अंतरिक्ष ही लगातार खिंच रहा है। और दूरी जितनी ज्यादा होती है, ये खिंचाव उतनी ही तेजी से होता है। अब इस विस्तार के इतिहास ने पूरे विज्ञान जगत को हैरान कर दिया था। पहले हम सब यही मानते थे कि ब्रह्मांड में इतना गुरुत्वाकर्षण है कि वो इस विस्तार को समय के साथ धीमा कर रहा होगा। लेकिन 1998 में एक बड़ा ट्विस्ट आया। खगोलविदों की एक टीम ने खोज की कि ब्रह्मांड का विस्तार धीमा नहीं हो रहा है, बल्कि ये तो तेज हो रहा है। ये त्वरित विस्तार यानी एक्सेलरेशन लगभग 6 बिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ था। और इस अभूतपूर्व खोज के लिए, जिसने हमारी समझ को पूरी तरह बदल दिया, उस टीम को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आखिर इस खिंचाव को प्रकाश की गति से भी तेज धकेलने वाला मुख्य अपराधी कौन है? वो है डार्क एनर्जी। जैसा कि हम देख सकते हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड का लगभग 68% हिस्सा इसी रहस्यमयी डार्क एनर्जी से बना है। हमें इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता है, सिवाय इसके कि ये खाली अंतरिक्ष में मौजूद है और आकाशगंगाओं को एक दूसरे से दूर धकेल रही है।
आज की तारीख में ये हमारे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली बल बन चुका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, ब्रह्मांडीय क्षितिज को पार करना। देखते हैं कि इस तेज फैलाव का अंजाम क्या होता है। जैसे जैसे अंतरिक्ष फैलता है, एक सीमा बनती है जिसे ब्रह्मांडीय घटना क्षितिज यानी कॉस्मिक इवेंट होराइजन कहा जाता है। इसे अंतरिक्ष में एक तरह के गोधूली पर्दे या ट्वाइलाइट कर्टन के रूप में सोचिए। ये एक ऐसी अदृश्य ब्रह्मांडीय दीवार है जिसके पार जाने के बाद कोई भी आकाशगंगा हमसे हमेशा के लिए कट जाती है। क्यों? क्योंकि उस सीमा के पार से आने वाले प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने का समय ही नहीं मिलता। उनके और हमारे बीच का अंतरिक्ष प्रकाश की गति से भी ज्यादा तेजी से फैल रहा होता है। और अब इस चौंकाने वाले आंकड़े को देखिए, 96.4%। एक अनुमान के मुताबिक आज तक हमने जितनी भी आकाशगंगाओं का अवलोकन किया है, उनमें से 96.4% आकाशगंगाएं पहले ही इस ब्रह्मांडीय क्षितिज को पार कर चुकी हैं। जी हां, आज हम जो प्रकाश देख रहे हैं वो बस अरबों साल पुराना एक होलोग्राम या एक रीप्ले है। वे आकाशगंगाएं भौतिक रूप से हमारी पहुंच से हमेशा हमेशा के लिए दूर जा चुकी हैं। तो अगर हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझें तो ये डार्क एनर्जी किस तरह एक आसन्न ब्रह्मांडीय अलगाव यानी कॉस्मिक आइसोलेशन का निर्माण कर रही है। सबसे पहले डार्क एनर्जी खाली अंतरिक्ष पर हावी होती है। दूसरा, अंतर आकाशगंगा अंतरिक्ष प्रकाश से भी तेज गति से फैलता है। तीसरा, इस फैलाव के कारण दूर की आकाशगंगाएं ब्रह्मांडीय क्षितिज के पार धकेल दी जाती हैं और अंत में उनका प्रकाश हमारे लिए स्थायी रूप से अगम्य हो जाता है। ये ब्रह्मांड का एक ऐसा क्रूर नियम है जिसे हम बदल नहीं सकते। अब हम इस क्लास के सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं, भाग 4, मिल्की ड्रोमेडा का द्वीप। चलिए भविष्य की ओर चलते हैं। एक तरफ जहां दूर की आकाशगंगाएं शून्य में गायब हो रही हैं, वहीं हमारे अपने बैकयार्ड में एक अलग ही खेल चल रहा है। हमारा स्थानीय समूह, जिसमें हमारी मिल्की वे और पड़ोसी एंड्रोमेडा आकाशगंगाएं शामिल हैं, गुरुत्वाकर्षण के कारण एक साथ खिंच रहा है। अरबों सालों के बाद भविष्य में ये सभी टकराकर और मिलकर एक विशाल लेकिन एकदम अकेली सुपर अंडाकार आकाशगंगा का निर्माण करेंगे और इसी महाआकाशगंगा को नाम दिया गया है मिल्क्रोमेडा। अब इस अंतर को देखिए, वर्तमान और भविष्य के बीच का ये कॉन्ट्रास्ट सच में डराने वाला है। आज हम रात के आसमान में देखते हैं तो अरबों आकाशगंगाएं और बिग बैंग के सुराग मिलते हैं। विज्ञान फल फूल रहा है, लेकिन जरा भविष्य की उन सभ्यताओं के बारे में सोचिए। उन्हें आसमान में केवल एक खाली शून्य दिखाई देगा। उनके पास ब्रह्मांड के विस्तार का अध्ययन करने के लिए बाहर देखने लायक कुछ बचेगा ही नहीं। मिल्क्रोमेडा में पैदा होने वाली भविष्य की सभ्यताओं के लिए स्थिति बहुत ही दुखद होगी। उनके आसमान में कोई दूर की आकाशगंगा या चमकते हुए क्वासर नहीं होंगे। बिग बैंग का जो रेडिएशन आज हम पकड़ सकते हैं, वो तब तक इतना कमजोर हो जाएगा कि उसे मापना नामुमकिन होगा। नतीजतन वे सभ्यताएं द्वीप ब्रह्मांड सिद्धांत में विश्वास करने लगेंगी, यानी उन्हें लगेगा कि उनकी यह अकेली आकाशगंगा ही पूरा ब्रह्मांड है। बाहरी ब्रह्मांड का सच जानने की उनकी क्षमता हमेशा के लिए छिन जाएगी। और यही बात हमें ले आती है हमारे आज के अंतिम भाग पर, भाग 5, हमारा भाग्यशाली ब्रह्मांडीय युग। ये पूरी स्थिति हमें गहराई से यह एहसास कराती है कि ऐसा लगता है जैसे हम ब्रह्मांड का निरीक्षण करने, अध्ययन करने और समझने के लिए सबसे सही समय पर मौजूद हैं। सच में हम ब्रह्मांडीय इतिहास की एक बेहद विशिष्ट और वीआईपी खिड़की में रह रहे हैं। हमारा ब्रह्मांड इतना पुराना हो चुका है कि हमें इसके जन्म और विकास के सुराग मिल रहे हैं, लेकिन ये अभी तक इतना भी नहीं फैला है कि सारे सबूत हमारी नज़रों से ओझल हो जाएं। इस भव्य पैमाने को देखने के लिए यह बिल्कुल परफेक्ट समय है। हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि भविष्य की सभ्यताएं कभी भी ब्रह्मांड की वास्तविक सच्चाई को नहीं जान पाएंगी। वे अनजाने में ही सही, लेकिन आकाशगंगीय अकेलेपन के एक बहुत बड़े भ्रम में हमेशा के लिए फंस जाएंगी। वे कभी नहीं जान पाएंगी कि उनके आसमान से कितनी अद्भुत आकाशगंगाएं गायब हो चुकी हैं। जो ब्रह्मांडीय ज्ञान आज हमारे लिए खुला है, वो उनके लिए हमेशा हमेशा के लिए एक बंद किताब बन जाएगा। तो आज के इस सेशन को समाप्त करते हुए हम आपके सामने एक गहरा और उत्तेजक सवाल छोड़ रहे हैं। अगर आकाशगंगाएं आज भी लगातार उस क्षितिज के पार गायब हो रही हैं, तो जरा सोचिए, पहले ही हम कितना कुछ ऐसा खो चुके हैं जो अब ब्रह्मांडीय क्षितिज के पार जा चुका है। इस पल भी न जाने कौन से ऐसे ब्रह्मांडीय रहस्य हैं जो हमेशा के लिए हमारी पहुंच से बाहर हो गए हैं। इन सवालों पर जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि यही वो जिज्ञासा है जो खगोल भौतिकी को इतना आकर्षक और जादुई बनाती है। आज की क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।